झारखंड प्रदेश कांग्रेस कैश कांड के दाग धोने की कवायद में जुट गई है। जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं तो पार्टी संगठन में भी बदलाव की कवायद चल रही है। दाग धोने सड़क पर उतरे कांग्रेसी, गली गली की खाक छान रहे कार्यकर्ता, कांग्रेस में जोश भरने की कवायद। कैश कांड के गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेसी दाग धोने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कभी महंगाई पर हल्ला बोल कर रहे हैं तो कभी गौरव यात्रा के बहाने गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। सड़कों पर पसीना बहाने के पीछे मकसद एकमात्र है, भ्रष्टाचार का दाग छुड़ाना और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना। तभी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गौरव यात्रा का झंडा लेकर निकले पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे भी गली मोहल्लों की खाक छानते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की राजनीति आज देश में चल रही है, जो मुद्दे आज देश की जनता को भटका रहे हैं, उससे उन्हें आगाह करना, उन्हें सचेत करना, ताकि आने वाले दिनों में समाज का भाईचारा बना रहे। एक तरफ जन आंदोलन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता नए तेवर में लौट रहे हैं तो दूसरी ओर चुनाव और मनोनयन के जरिए जिला स्तर पर पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस का संगठन नए रंग रूप में दिखेगा। झारखंड के 24 जिलों में से ज्यादातर जिलों की कमान नए नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में सौंपी जाएगी, जिसका मकसद है कांग्रेस को 2024 की जंग के लिए तैयार करना। तो इसमें तमाम अनुभवी युवा का एक समायोजन करके जिला में जिला अध्यक्षों का मनोनयन भी किया जा रहा है, ताकि 2024 हमारे सामने है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस इस समय कई सवालों से घिरी है। तभी तो 3 विधायकों पर लगे कैश कांड के दाग और टूट की आशंका से घिरी पार्टी को बचाने के लिए आलाकमान संगठन और राजनीतिक मोर्चे पर संभल कर कदम बढ़ा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में धूमधाम के साथ 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव संपन्न हो गया। इसके जरिए आदिवासी कला और संस्कृति की झलक तो दिखी ही, आदिवासियों के हक की आवाज भी बुलंद हुई। तामझाम और ढोल नगाड़ों के शोर के बीच संपन्न हुए रंगारंग जनजातीय महोत्सव ने झारखंड वासियों के दिल पर अमिट छाप छोड़ दी। अंतिम दिन महोत्सव के स्टेज पर कई राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों की टोली ने समा बांध दिया। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम होते रहे। तो मोरहाबादी मैदान के दूसरे कोने में सजे स्टॉल में बिक रही खूबसूरत कलाकृतियों ने रांची वासियों का दिल जीत लिया। महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी झारखंड की तीनों बेटियां निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को सम्मानित भी किया गया। पहल हमने शुरुआत की है। आने वाला समय में कई तूफान, कई आंधियां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया है, कभी रुकना नहीं सिखाया है। हमें लड़ते जाना है, मंजिल हमें स्वयं मिलेगी। इस संकल्प के साथ हमें इस समूह को आगे लेके जाना है। जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह में बिखरी जनजातीय कला और संस्कृति की सुनहरी झलक ने सबको चकाचौंध कर दिया। माहिर कलाकारों की टोली ने गाजे बाजे और नाच गाने से रंग ही जमा दिया, तो दूसरी ओर अलग अलग स्टॉल पर सजी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हाथों हाथ बिकती रहीं। झारखंड बनने के बाद पहली बार हो रहे जनजातीय महोत्सव ने आदिवासी संस्कृति की झलक तो दिखाई ही, आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने का भी मौका दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ाई करना है। झारखंड जनजातीय महोत्सव की रंग बिरंगी यादों के साथ
2 दिन का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, साथ ही इस समारोह ने आदिवासियों की झोली में खुशियों की सौगात भर दी, तो समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पूरी दुनिया तक ले जाने का मौका भी दिया। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची।